हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौबे स्टडी जोन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर जीके के बारे में, जो कृषि की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाली है आज के सेशन में। और एक किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जैसे एजीटीए प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया कुछ प्रश्न है इसमें, बीएओ अभी बीएचओ के पेपर होने वाले, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इसके साथ ही साथ दोस्तों एफओ एडीओ जितने सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं, तो इस सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस फसल में न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी आलू। तो सबसे कम इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सोयाबीन उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। तो सोयाबीन उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे अधिक सोयाबीन का जो उत्पादन होता है वो होता है मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे सोयाबीन रिसर्च सेंटर भी इंदौर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर दाल अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो दोस्तों जो पल्सेस रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है, तो इसका सही आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी वाराणसी। तो जो दाल रिसर्च का जो सेंटर है, यानी कि दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये कानपुर में स्थित है, इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और दोस्तों ये जितने सारे प्रश्न हैं आप लोग करने के बाद जितने सारे आपका आंसर करेक्ट हो रहा है, तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न इसमें से सही हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से गेहूं की एक प्रमुख खरपतवार है। ऑप्शन ए वन साइन, ऑप्शन बी मोथा, ऑप्शन सी बथुआ और ऑप्शन डी फ्लेरिस माइनर। तो गेहूं के सबसे प्रमुख जो खरपतवार है माना जाता है, तो उसको हम लोग प्यूनी भी कहते हैं। और सबसे अधिक जो गेहूं में होता है ये होता है फ्लेरिस माइनर होता है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूनी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों देखिए, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ये आपका डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में अधिकतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? सबसे अधिक, सबसे कम तो आपको पता है दोस्तों मटर में होता है, और सबसे अधिक कब पूछा है, तो अब देखिए इसमें से कौन सा इसका आंसर से होगा, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए धान, ऑप्शन बी मूंग, ऑप्शन सी गन्ना और ऑप्शन डी गेहूं। तो सबसे अधिक जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो होती है सबसे अधिक गन्ना में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न आ गया, सर्वाधिक आराम मक्खी का प्रकोप किस फसल में देखा जाता है? सबसे अधिक जो आराम मक्खी होती पाई जाती है वो कौन सी फसल में सबसे अधिक हानि पहुंचाती है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी तंबाकू और ऑप्शन डी धनिया। तो आराम मक्खी जो होता है ये सरसों की प्रमुख मक्खियाँ होती हैं, इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन युक्त फसल कौन सी है? ऑप्शन है चना, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी मसूर, ऑप्शन डी मटर। तो इसका सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाता है किस फसल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सबसे अधिक प्रोटीन, तो ये पाया जाता है सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सोयाबीन। और सोयाबीन एक ऐसा फसल है जो दलहनी भी है और तिलहनी भी है, ये दोनों प्रकार की फसल में आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धान की रुपाई प्रति वर्ग मीटर कितने स्थान पर होनी चाहिए? तो ऑप्शन है 32 से 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 से 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 35 से 55 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 46 से 55 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 46 से 55 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी राजमा, ऑप्शन सी चना और ऑप्शन डी सोयाबीन। तो जो सब खरीफ की फसल कौन सा है दोस्तों? तो सोयाबीन जो होता है दोस्तों देखिए खरीफ की फसल में आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सरसों किस कुल से संबंधित, सरसों का कौन सा संबंध है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ऑप्शन है एस्टेरेसी, ऑप्शन बी ब्रेसिकेसी, ऑप्शन सी फेबेसी, ऑप्शन डी ग्रेमिनी। तो सरसों जो होता है ब्रेसिकेसी फैमिली के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामान्य विधि द्वारा रोपित धान की पौध की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखिए दोस्तों ये भी अब पूछा गया, अभी बीओ में पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए एजीटीए में भी एक बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों ये। चलिए अब इसका सही आंसर बताइए आप लोग। तो ऑप्शन ए 12 से 14 दिन, ऑप्शन बी 20 से 30 दिन, ऑप्शन सी 30 से 35 दिन और ऑप्शन डी 21 से 25 दिन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अपना 21 से 25 दिन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी
मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सन करने के लिए किस फसल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए किस नाइट्रोजन फिक्सन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर एजोस्पोरिलियम, एजेटोबैक्टर, एजोला और राइजोबियम। तो देखिए दलहनी फसलों में किसका प्रयोग करते हैं? तो राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वही धान में पूछेगा तो एजोला हो जाएगा और एजेटोबैक्टर हो जाएगा जो खदान फसलों में प्रयोग किया जाता है, जो C3 प्लांट के लिए आता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अरहर की एक किस्म है, ऑप्शन है HD 2367, ये ऑप्शन बी पूषा क्रांति, ऑप्शन सी नवज्योति और ऑप्शन डी UPS 120। तो ये जो अरहर की किस्म है ये है UPS 120 जो है अरहर की सबसे फेमस प्रजाति है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पिंक बोलवर्म किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन है कपास, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी पपीता और ऑप्शन डी आलू। तो ये जो पिंक बलवर्म होता है ये अपने कपास से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये सही है इस फसल में, इसका आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अरहर में कितनी प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? अरहर में कितनी प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? देखिए सही आंसर इसका 21%, 28%, 30% और 15%। तो अरहर में जो प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, तो देखिए 21 से 25% तक पाई जाती है, 20 से 25% तक होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों इस आंसर के अनुसार आपका ये सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों यही रहा हमारा प्रैक्टिस सेट में टॉप 15 क्वेश्चन, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कितना प्रश्न इसमें से सही हो रहा है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ आप भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।